हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि पैरालिसिस को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि पैरालिसिस आपका क्या होता है, क्यों होता है। तो बेसिकली पैरालिसिस क्या है, आपके जो बॉडी के जो मसल फंक्शन है उसका लॉस है। तो ऐसे में पैरालिसिस के जो कॉजेज़ हैं जिन वजह से ये होता है, अगर ये होता है तो क्यों होता है वो जान लेते हैं। तो जो मेन रीज़न है इसके होने का वो है अगर आपके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, अगर वो प्रॉपरली ना हो पाए तो उससे आपका पैरालिसिस कॉज हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका जो ब्रेन है उस पर क्लॉटिंग हो जाए तो उससे भी पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडली, अगर आपके हेड में इंजरी हो गई है उससे भी आपका पैरालिसिस अकर हो सकता है। उसके साथ ही अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई है तो ये भी आपके पैरालिसिस का एक कारण रह सकता है, क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं। ऐसे में अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई सर्कुलेट नहीं हो पाएगा बाकी ऑर्गन से, जिस वजह से ब्रेन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो ये थे इसके कुछ रीजंस जिस वजह से ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ होम रेमेडीज़, यानी कि क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका पैरालिसिस ठीक हो सके। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करना या जो ऐसा हम कुछ कर सकें उपाय जिससे आपका ऑक्सीजन सप्लाई, आपका सर्कुलेशन प्रॉपरली हो सके ब्रेन में, क्योंकि जब ये चीज़ें प्रॉपरली होगी तभी आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, आपकी मसल मूवमेंट्स वापस आएंगी इसी वजह से। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है आपका गार्लिक, यानी कि लहसुन। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है पैरालिसिस के केस में। वो कैसे, आपको करना क्या है, आपको 4-5 गार्लिक के पीसेस लेने हैं, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। उसमें आप 2 चम्मच हनी मिलाइए और इस मिक्सचर को आपको डेली फॉर 2 मंथ्स पीना है। इससे आपको अपने पैरालिसिस में काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, आप 4-5 पीस गार्लिक के लेके उसको आप मिल्क में ऐड करके उसको बॉईल कर लें, और इसको अगर आप डेली लेंगे इसको भी, तो इससे आपका क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा, सेकेंडली आपका जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो भी अलाइव होने लगेंगे। सेकेंड जो आपका उपाय है वो है प्राणायाम। ये बहुत ज़रूरी है पैरालिटिक पेशेंट्स के लिए। तो प्राणायाम आपको करना कैसे है, सबसे पहले तो अगर आप इस केपेबल हैं कि आप चल सकते हैं तो आपको चलना है, बट आपको धीरे धीरे चलना है, स्लो वॉकिंग करनी है। आपको ज़्यादा लेबर नहीं लगाना है, ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्शन नहीं देना है, क्योंकि इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो जितना धीरे हो सके आप उतना धीरे चलिए। फिर एक पॉइंट पे आप बैठ के रिलैक्स करिए और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, आपका सर्कुलेशन सही होगा। ऑल्सो जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं वो भी लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। थर्ड जो इसका उपाय है वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों के तेल से मसाज करनी है। वो कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें आपको हींग मिलानी है, उसके साथ ही आप इसमें जिंजर मिलाइए। तो इस मिक्सचर को आपको गर्म कर लेना है अच्छे से। फिर इसे जब गुनगुना हो जाए इसको अपने अफेक्टेड एरियाज़ में इससे मसाज करनी है आपको। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी मसल मूवमेंट्स रिगेन होने लगेगी। और अब लास्ट जो फोर्थ आपका होम रेमेडी है वो है ड्रम स्टिक्स, यानी कि सहजन की फली। तो ड्रम स्टिक्स भी बहुत बेनिफिशियल रहती है पैरालिसिस के केस में। अब इसको कैसे यूज़ करना है, आपको इसके लिए 250 ग्राम्स ड्रम स्टिक्स लेनी है, उसे आपको अराउंड 250 ml ऑफ वाटर में डाल देना है। इसके बाद आपको एक पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर भी इसमें ऐड करना है, यानी कि चुटकी भर आपको इसमें हल्दी ऐड करनी है इस मिक्सचर में। फिर आप इस मिक्सचर को अच्छे से पका लें। और अगर आप इस केपेबल हैं कि आप इसको खाने की क्षमता रखते हैं तो आपको क्या करना है, जब ये मिक्सचर आपका अच्छे से पक जाए तो आप उसमें से जो ड्रम स्टिक्स है उसको प्रॉपरली च्यू कर लीजिए, और जो लेफ्ट ओवर वाटर है उसको आपको पी लेना है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, जब ये प्रॉपरली आपका मिक्सचर पक जाए इसको कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। फिर आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए, ब्लेंडर में जब ये ब्लेंड हो जाए इसके बाद इसको निकाल के इसको छान के इसकी सूप वाली कंसिस्टेंसी को आपको कंज्यूम करना है।
और डेली आप इसको 2 बार कंज्यूम करेंगे तो आपके पैरालिसिस के सिम्टम्स में बहुत हद तक आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ 4 होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय जो आप घर बैठे बैठे ईजिली ट्राई कर सकते हैं और अपने पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।